जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा को। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है, जो कि साल 2024 में 14 नवंबर दिन गुरुवार को है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा विधि विधान के साथ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका चलाता था। उसका मन चोरी, बेश्यागमन, मदिरा पान और जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा, जिसकी चारदीवारी से सटकर बहने वाली पापनाशनी नर्मदा सदा सुशोभित रहती थी। वहां कार्तिक मास में व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान, दान और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूमता रहा। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुंह पर छींटे देना आरंभ किया। देह त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे समन्नीपुरी में ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर कर्म किए थे, वे सब उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभो, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य कर्म दिखाई नहीं देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुग्धरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभी पाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को लेकर चला। मुग्धरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभी पाक में तेल के खौलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा, त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रेतराज की कही हुई कौतूहलपूर्ण बात सुनकर यम ने कहा, ओह, यह कैसी बात है। फिर उसे साथ ले वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में देवर्षि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां आए। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, सूर्य नंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो कार्तिक के महीने में श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सब के पुण्य का भागी हुआ। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है। अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। यह चतुर्दशी के दिन
नर्मदा में स्नान किया है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु भगवान पुण्यत्या नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अंतकाल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया है और श्री विष्णु के नाम का श्रवण भी कराया है। इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में न पकाओ। इसकी अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा करे। इतना कहकर नारद जी चले गए। प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन कराता हुआ इस प्रकार कहने लगा। प्रेतराज ने कहा, धनेश्वर, महान भय देने वाले इन घोर नरकों की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदा यमराज के सेवकों द्वारा पकाए जाते हैं। इस प्रकार प्रेतराज धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर उसे यक्ष लोक में ले गया तथा वहां जाकर वह यक्ष हुआ। एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाए और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, संसार की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग का द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जय विजय को बुलाए और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।